वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फॉरनेस यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। सरसठी बीपीएससी पीटी के लिए आज से डेली टेस्ट सीरीज को शुरू किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से बिहार स्टैटिक्स यानी कि स्टैटिक्स जो क्वेश्चंस बिहार के आते हैं वो और करंट अफेयर के सेक्शन को कवर किया जाएगा। 20 बुक आपका बिहार लुसेंट और प्रतियोगिता दर्पण है। तो कुछ क्वेश्चन है, करीब 28 क्वेश्चन रहेगा। प्रत्येक दिन आपको 20 से 30 क्वेश्चन के बीच में रहेंगे। तो आइए देखते हैं इसको, काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं क्वेश्चन आपके लिए। बोला जा रहा है कि मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को क्या कहा गया है? कुनिक, कीकट, विरसल, शूद्र या एंटी? ये जो ऑप्शन है एंटी, नन ऑफ दिस और मोर देन वन। तो मुद्रा राक्षस आपको पता है विशाख द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसमें मौर्य समाज के बारे में जानकारी मिलती है। और इसमें चंद्रगुप्त को कहा गया है विरसल, ठीक है ना। विरसल यानी कि शूद्र जाति का इसका एक शाब्दिक अर्थ होता है। अगला देखते हैं, महापद्मनंद ने शिशुनाग वंश का अंत करके मगध साम्राज्य पे कब अधिकार किया था? शिशुनाग वंश के नागवंश के बाद मगध पर जो है नंद वंश का स्थापक होता है। तो शिशुनाग वंश का जो अंत करके महापद्मनंद ने जो है गद्दी पर जो संभाला था वो 344 ईसा पूर्व। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। बिहार में सबसे कम लिंगा अनुपात वाला जिला कौन सा है? आपके सामने 4 ऑप्शन है और एक 5वां ऑप्शन है, इतना से देख लीजिए। आपको पता है कि सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज में है 2011 की जनगणना के अनुसार, और सबसे कम लिंगानुपात जो है वो है आपको मुंगेर में है, ठीक है ना। वहीं सहरसा की बात कीजिएगा तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला हो जाएगा सहरसा, ठीक है। और पूर्णिया जो होगा, ये पूर्णिया जो होगा सबसे कम साक्षरता वाला जिला हो जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका 3 का, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंगेर। सबसे कम लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज। अगला देखते हैं, प्राचीन मगध महाजनपद की पश्चिमी सीमा क्या थी? मगध जनपद जो थी उसकी सीमा भी विभक्त, जैसे कि अभी वर्तमान में बिहार का है। तो आपके सामने ऑप्शन है गंगा, विंध्य पर्वत, सोन, चंपा या एंटी, मोर देन वन। तो जो पश्चिमी सीमा थी प्राचीन मगध जनपद की वो सोन थी, ठीक है ना। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। वहीं पर आप समझ सकते हैं कि जो उत्तर में हो जाएगा गंगा हो जाएगा, उत्तरी सीमा प्राचीन जनपद की। दक्षिण में हो जाएगा आपको विंध्य पर्वत, दक्षिण में विंध्य पर्वत हो जाएगा। उसके बाद आपको पूरब में चंपा हो जाएगा, ठीक है ना। और पश्चिम में जो हो जाएगा सोन हो जाएगा। तो पश्चिम की बात पूछ रहा है तो पश्चिम में हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी सोन हो जाएगा। बिहार का सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है? और ये सवाल अभी हाल ही में बीपीएससी द्वारा जो हेड मास्टर का एग्जामिनेशन हुआ था, ठीक है ना, जिसमें कि 491 आदमी ही पास कर पाए थे, तो उसमें पूछा गया था। प्रमंडल पूछ रहा है, आपको पता है कि 9 प्रमंडल है, तो सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, भागलपुर। भागलपुर में भागलपुर और बांका 2 ही जिला है, सबसे छोटा प्रमंडल है। आपको दरभंगा में भी 3 जिला है। तो इस तरह से जो सबसे छोटा प्रमंडल होगा वो भागलपुर होगा। अगला देखते हैं, शिशुनाग वंश के बाद मगध पर किस वंश का शासन हुआ था? अभी पहले ऑप्शन की एक्सप्लेनेशन में मैंने इस सवाल का उत्तर दिया था। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इत्मीनान से देख लीजिए। हर्यक, मौर्य, वृद्धत या फिर नंद। तो शिशुनाग वंश के बाद मगध पर जो है आपको नंद वंश का स्थापना हुआ था। अगला देख लेते हैं, यानी कि 6 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। बिहार विधानसभा के 243 सीट में से एसटी के लिए कितना सीट आरक्षित है? इनफैक्ट आपको पूछा गया था, एससी के लिए पूछा गया था 67 पीटी जो कैंसिल हो गया था शायद। यहाँ पे एसटी की बात की जा रही है, 40, 6, 38 या फिर 2। एसटी की आप बात कीजिएगा तो एसटी के लिए जो सीटों की संख्या आरक्षित है वो है आपको 2 है। एससी के लिए 38, एसटी के लिए 2, दोनों मिला दीजिए देखा तो कुल 40 सीट आरक्षित हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे हो जाएगा टोटल, एसटी के लिए 2 हो जाएगा। वहीं टोटल जो लोकसभा है बिहार में, ठीक है ना, 40 लोकसभा है, तो उस लोकसभा में से 6 सीट जो है आरक्षण के लिए है। इसमें औजा को आरक्षित सीट जो अनुसूचित जनजाति को 6 सीट है, लेकिन यहाँ पे एसटी की बात कर रहे हैं बिहार विधानसभा में तो 2 हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 8 बोल रहा है कि ऋग्वेद में प्रयुक्त कीकट शब्द को मगध के समानार्थी किसने कहा था? ऋग्वैदिक काल में जो है कीकट शब्द का इस्तेमाल मगध जनपद के लिए किया गया था, लेकिन ये बात किसने प्रूफ किया था या किसने कहा था कि ऋग्वेद में प्रयुक्त कीकट शब्द को मगध के समानार्थी किसने कहा था? वेन्सांग, प्रोफेसर आर डेविस, अकल्प या फिर अभिज्ञान चिंतामणि। ये जो अभिज्ञान चिंतामणि थे इन्होंने इस बात की पुष्टि की थी कि जो कीकट शब्द ऋग्वेद में प्रयुक्त किया गया था वो मगध के समानार्थी था। अगला देख लेते हैं, 28 जुलाई से 10 अगस्त 2022 तक 44वां शतरंज ओलंपियाड कहाँ पर आयोजित किया गया था? बहुत फेमस है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन भी किया था। तो ऑब्वियसली ये कहाँ पर हुआ था? तो भारत में हुआ था।
तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का जैव अर्थव्यवस्था का आकार 2021 में लगभग कितना रहा था। ये हालिया रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट आया था इंडिया बायो इकोनॉमिक रिपोर्ट 2022। ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंग जैव अर्थव्यवस्था में 14.1% की वृद्धि हुई थी और ये कुल अर्थव्यवस्था है जो लगभग 80 अरब डॉलर के आसपास हो गया है। एससीओ संघाई सहयोग संगठन ने वर्ष 2022-23 के लिए किस शहर को सांस्कृतिक एवं पर्यटन शहर घोषित किया है। काफ़ी चर्चा में रहा था ये सवाल। चेन्नई चीन, सेंट पीटर्सबर्ग रूस, वाराणसी भारत या दुशांबे या फिर ई। तो वाराणसी को एससीओ ने सांस्कृतिक पर्यटन राजधानी घोषित किया है, शहर घोषित किया है। भारत के 16वें राष्ट्रपति का चुनाव किस दिन हुआ था। देखिए, जो वर्तमान के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी बनी हैं, उनका क्रम होगा 15वां, लेकिन जो राष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा वो मतलब व्यक्ति होंगे 15 में, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव जो था वो 16वां था। तो पूछ रहा है किस दिन चुनाव हुआ था, 21 जुलाई, 18 जुलाई, 25 जुलाई या 15 जुलाई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 18 जुलाई 2022। ये डेट और चुनाव संबंधी प्रश्न पिछले हालिया वर्षों में बीपीएससी द्वारा पूछा जाता है। ठीक है ना। हालिया राज्यसभा में मनोनीत होने वाले विजेंद्र गारू किस फिल्म के लेखक हैं। आपको पता है कि अभी हाल ही में 4 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत किया गया है, जिसमें कि आपका पीटी उषा भी हैं और मतलब कि पीटी उषा हैं, वीरेंद्र हेगड़े हैं, इलैया राजा हैं और विजेंद्र प्रसाद गारू हैं। तो जो विजेंद्र प्रसाद गारू हैं, ये किस फिल्म के लेखक हैं। ऑप्शन देख लीजिए, आरआरआर, बाहुबली, बजरंगी भाईजान या फिर राउडी राठौड़ या ई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ई। सारे फिल्म जो यहाँ पे हैं सबको इन्होंने लिखा था, आरआरआर, बाहुबली, बजरंगी भाईजान और राउडी राठौड़। तो ऑप्शन ई इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। जो नेशनल इंडिया रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है आपको इंडिया रैंकिंग फ्रेमवर्क जो इंस्टीट्यूट वगैरह का रैंकिंग करता है, तो 2022 में ओवरऑल शीर्ष स्थान किस इंस्टीट्यूट को मिला है। आईआईटी मद्रास, बेंगलुरु, आईआईएम अहमदाबाद या फिर मिरांडा हाउस। तो आईआईटी मद्रास को सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है ओवरऑल में। ठीक है ना। और आईआईटी बेंगलुरु दूसरे स्थान पर है। वहीं पे आईआईएम अहमदाबाद जो है आपको प्रबंधन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ रहा है। वहीं पे मिरांडा हाउस जो है आपको महाविद्यालय यानी कॉलेज के मतलब कि रैंकिंग में प्रथम रहा है। वहीं आईआईएस बेंगलुरु जो है विश्वविद्यालय में प्रथम रहा है और ओवरऑल आपको आईआईटी मद्रास रहा है। अगला देख लेते हैं हम लोग कि भारत का 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित होगा वर्ष 2022 में। केरल, हरियाणा, गुजरात या फिर झारखंड। ये आपको गुजरात में आयोजित किया जाएगा। देखिए, जो 35वां राष्ट्रीय खेल था ये आपको केरल में आयोजित हुआ था। ठीक है ना। और ये लगभग 2015 में ही हुआ था। जी हाँ, 2015 में होता है। फिर कोविड इत्यादि चलते के मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई, गोवा में प्रस्तावित था लेकिन नहीं हो पाए। अब जाकर के 36वां जो होगा गुजरात में होगा। अगला देख लेते हैं। भारत में कोविड टीकाकरण की शुरुआत 16 जनवरी 2021 को हुआ था। अब पूछ रहा है कि 200 करोड़ का खुराक का लक्ष्य किस दिन प्राप्त किया गया था। 21 अक्टूबर 2021, 17 जुलाई 2022, 17 सितंबर 2021 या फिर 18 अप्रैल 2022। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 200 करोड़ का जो खुराक है वो 17 जुलाई 2022 को पा लिया गया था। वहीं 17 सितंबर 2021 को सर्वाधिक करीब 2.5 करोड़ टीका पड़ा था, वो नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था। 10 अप्रैल 2022 को जो है प्रिकॉशन डोज देना शुरू किया गया था और 21 अक्टूबर 2021 को 100 करोड़ का टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त किया गया था। तो यहाँ पे पूछ रहा है 200 करोड़ कब हुआ था, तो 17 जुलाई 2022 ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। वहीं पर इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 16 जनवरी 2021 में हुई थी। अगला देख लेते हैं। गोधन न्याय योजना का संबंध किस राज्य से है। गोधन न्याय योजना, देखिए इसमें मतलब कि गोबर को खरीदती है सरकार और गोमूत्र को भी खरीदती है। ठीक है ना। तो ये एमपी, छत्तीसगढ़, हरियाणा या फिर यूपी। तो छत्तीसगढ़ से इसका सही उत्तर हो जाएगा गोधन न्याय योजना। पार्टी गेट विवाद के कारण किस देश के प्रधानमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। श्रीलंका, पाकिस्तान, ब्रिटेन या फिर इजराइल। अभी हाल ही में काफ़ी फेमस रहा था पार्टी गेट, यानी कि कोविड के दौरान इन्होंने पार्टी किया था एक निजी पार्टी, उसका वीडियो वायरल हो गया था जिसके कारण काफ़ी विवाद हुआ था और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को इस्तीफा देना पड़ा। अगला देख लेते हैं। G20 शिखर सम्मेलन हेतु भारत ने किसे पूर्णकालीन शेरपा नियुक्त किया है। आपको पता है कि 23वां जी शिखर सम्मेलन यानी कि अगले साल 2023 में भारत में होने वाला है। ठीक है। तो उसका जो पूर्णकालीन शेरपा नियुक्त किया गया है वो अमिताभ कांत, जो मतलब कि नीति आयोग के पूर्व सीईओ थे, उन्हें नियुक्त किया गया। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। वहीं पर आप पीयूष गोयल, आपको पता है कि उद्योग मंत्री हैं, परमेश्वर अय्यर, इनको नीति आयोग का सीईओ नियुक्त किया गया। और लिज ट्रस जो है आपको यूके के प्रधानमंत्री रेस में सर्वाधिक आगे चल रही हैं। I2U2 समूह का कौन सा देश सदस्य नहीं है। अभी हाल ही में ये नया एक सदस्य बना है, तो इसके कौन से सदस्य नहीं है। तो I2U2 में I2 मतलब I2 में यानी कि 2 I
और U2 यानी कि 2 U। तो एक आई से इंडिया, एक आई से इजराइल, एक U से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और एक U से UAE। तो चारों के चारों सदस्य हो जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 20 का E हो जाएगा। अगला देख लेते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 21 बोल रहा है कि नीति आयोग ने भारत नवाचार सूचकांक 2021, ये आधार वर्ष 2021 है, लेकिन इसको जारी किया गया जुलाई 2022 में, ठीक है ना, कि बड़े राज्यों में कर्नाटक शीर्ष पर रहा है। 17 राज्य में कर्नाटक फिर से शीर्ष पर रहा है। बिहार किस रैंकिंग पर रहा है? 17वां, 15वां, 7वां या तीसरा या कोई नहीं? तो 15वां रैंक पर भारत रहा है, ठीक है ना, बड़े राज्यों में। अगला देख लेते हैं, खाद्य सुरक्षा प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? ये भी हाल ही में खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा जारी किया गया है। तो इसमें बिहार 7वें रैंक पर रहा है, ठीक है ना। प्रथम स्थान पर कौन रहा है? जो फूड सुरक्षा कार्यक्रम जो है 2013 का अधिनियम है उसको लागू करने में उड़ीसा प्रथम रहा है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अब देखिए, वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में सर्वाधिक FDI किस देश से आया था? मॉरिशस, अमेरिका, चीन, सिंगापुर या कोई नहीं? तो सिंगापुर से सर्वाधिक FDI आया था। हरून अच्छा, वहीं सर्वाधिक पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा FDI किस देश में आया था? तब अमेरिका हो जाएगा। भारत में 7वें नंबर पर है FDI आने में, लेकिन भारत में सर्वाधिक FDI किस देश से आया था? तो सिंगापुर से आया था। हरून इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक धनी महिला कौन सी है? फाल्गुनी नायर, रोशनी नाडार, किरण मजूमदार शॉ या फिर नीता अंबानी? रोशनी नाडार जो है SCL की चेयरमैन है, उनको सर्वाधिक धनी महिला का खिताब मिला है। सौर ऊर्जा में भारत में स्थापित क्षमता के मामले में विश्व में कौन सा स्थान है? 5वां, पहला, चौथा या तीसरा? देखिए, सर्वाधिक बिजली उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा हो गया, लेकिन सौर और पवन दोनों के स्थापित क्षमता के मामले में भारत का स्थान चौथा है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सा है? सुरायपेट्टू, तानाजी, जूनियर कालिदास या फिर मणिकर्णिका? अभी हाल ही में जो सूर्या की फिल्म है, साउथ फिल्म सुरायपट्टू, इसको 68वें फिल्म के जो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म दिया गया है। वहीं तानाजी को सर्वाधिक पॉपुलर फिल्म दिया गया है, ठीक है ना। और हिंदी फिल्म जो हो जाएगा जूनियर कालिदास होगा। अगला देख लेते हैं, विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? 22 जुलाई, 20 जुलाई, 19 जुलाई या फिर 6 जुलाई? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। वहीं 22 जुलाई को प्रत्येक साल राष्ट्रीय आम दिवस मनाया जाता है। अगला देख लेते हैं, विंबलडन 2022 महिला खिताब को मतलब किसने जीता था? एलेना रिवाकिना, ओसाका, नोओमी ओसाका, मार्टेंस, जोकोविच या फिर एंटी? तो महिला खिताब एलेन रिवेनिका ने जीता था। वहीं पुरुष खिताब जो हो जाएगा वो नोवाक जोकोविच हो जाएगा। इस प्रकार आपने कुछ महत्वपूर्ण करंट और बिहार के क्वेश्चंस को देखा। इस तरह के सेट्स अभी लगातार आते रहेंगे और इसका जो फ़ायदा होगा आपको निश्चित रूप से एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त आप जो 1.5 वर्ष वाला जो एडिटोरियल का करंट अफेयर्स है या फिर किसी और पब्लिकेशन का, उसको भी देखते रहिए और एक बेस बुक को साथ में लेकर चलिए।